अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ज़कात देने का तरीक़ा क्या है, रुपया और पैसा में कितना ज़कात दिया जाएगा और गल्ला वगैरह में कितना ज़कात दिया जाएगा। जब माल और दौलत पे पूरा साल गुज़र जाए तो ज़कात देने में ताख़ीर नहीं करना चाहिए, इसलिए कि ताख़ीर करना गुनाह है। जितना माल और दौलत आपके पास है उसका 40वां हिस्सा ज़कात में देना वाजिब है, यानी अपने माल और दौलत का 2.5% ज़कात में देना वाजिब है। किसी गरीब फ़कीर मिस्कीन को इतना ज़कात का रकम दे देना जिससे उस पे ज़कात वाजिब हो जाए मकरूह है, लेकिन अगर आप उतना दे देते हैं फिर भी आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। कोई शख्स अगर आपसे क़र्ज़ मांगता है और वो इस लायक है, वो ज़कात लेने के मुस्तहिक़ है, तो आप उसको क़र्ज़ के नाम पे ज़कात दे सकते हैं। आपकी ज़कात अदा हो जाएगी, लेकिन फिर आप उससे दोबारा पैसा वापस न लें। किसी गरीब के पास आपके 100 रुपये हैं और आप वो 100 रुपया ज़कात के नाम से उसको माफ़ कर देते हैं, फिर भी आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। लेकिन आप अपना 100 रुपया ज़कात उसी गरीब को दे देते हैं और फिर उससे वही रुपया वापस ले लेते हैं, तो इस सूरत में ज़कात अदा हो जाएगी। अपनी ज़कात की रकम आपने खुद किसी को नहीं दिया, बल्कि आप किसी दूसरे को दे देते हैं और उससे कह देते हैं कि हमारी ज़कात का रकम जो है किसी को दे देना, तो इस सूरत में भी आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। अगर आप खेती करते हैं और खेती की सिंचाई जो है बारिश से हो जाती है, आपको खेत जो है अपने पैसा लगा करके नहीं सिंचाई करना पड़ता है, तो इस सूरत में आपको 1 क्विंटल में 10 किलो ज़कात देनी होगी। और अगर आप खुद अपने पैसे लगा करके खेत की सिंचाई करते हैं, तो इस सूरत में आपको 1 क्विंटल में 5 किलो अपने अनाज का जो है ज़कात देना होगा। अनाज, साग सब्जी, फल, मेवा, फूल वगैरह जो कुछ आपका पैदावार है उसका यही हुक्म है, यानी आपके पैदावार का 20वां हिस्सा ज़कात हुआ। जैसे कि 1 क्विंटल में 5 किलो। अगर खेत बटाई पर है तो उसमें ज़मींदार और किसान दोनों अपने अपने हिस्से का दें, यानी जो हिस्सा किसान को मिला है वो अपने हिस्से का 20वां हिस्सा ज़कात दें और जो हिस्सा ज़मींदार को मिला है वो अपने हिस्से का 20वां हिस्सा ज़कात में दें।